आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी की अलायंस पार्टी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी के मंत्री संजय निषाद भूल गए उनकी पार्टी सत्ता की सहयोगी दल कर दिया बड़ा ऐलान। कहा उनका हक लूटने वालों को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता पर होंगे काबिज। उनकी पार्टी बना रही है योजना। तो वहीं प्रधानमंत्री जी की मन की बात के उर्दू अनुवाद पर कहा पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, जरा लेट से पहुंचा। मुसलमानों तक उर्दू अनुवाद पहले पहुंच गया होता तो देश का और विकास हो गया होता। बलिया के टाउन हॉल में महिला मोर्चा के बैठक करने आई योगी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत में विपक्षी पार्टियों से बताया अपनी जान का खतरा। कहा निषाद समाज के आधा दर्जन नेताओं को विपक्षी पार्टियों की सरकार में हुई हत्या, आज वह इस सरकार में है महफूज, मगर विपक्षी पार्टियों से है अभी भी जान का खतरा। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में आपके यहाँ बहुत कुछ है। हम योजना के लिए नहीं आए हैं, योजना के लिए आए हैं कि योजना बनाने के लिए आए हैं। अरे बलिया में क्या हुआ था? योजना अंग्रेजों का लिया था कि अंग्रेजों को खत्म करने की योजना बनाया था? बोलो, योजना बनाने वाली पार्टी है। हम योजना बना रहे हैं कि कैसे कि दुश्मन तुम्हारा लूटने वाले गद्दी से हटेंगे और तुम्हारे हाथ में सत्ता आएगा और तुम्हारा हिस्सा पूरा का पूरा तुम्हारे घर आएगा। उसकी योजना बनेगी। उसके लिए आपको अनुशासन में रहना होगा। उसके लिए मैंने आया हूँ कि नई कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया है कि 7 अध्यक्ष होंगे। एक पार्टी का अध्यक्ष होगा शिवनारायण जी हैं, एक संगठन का अध्यक्ष हमारा चंद्रमा है। हमें राष्ट्रीय निषाद G20 का नेतृत्व कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आ गए तो आज मुसलमानों का भी विकास है। इसलिए मन की बात माननीय प्रधानमंत्री मन की बात मतलब यही करते हैं कि आदमी को प्रदेश में मैंने क्या किया है, क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री के रेडियो पर जो मन की बात होती है उसको उर्दू में अनुवाद करके उसकी किताब छपेगी, उसको अरे भाई, जब 70 साल से हमारे यहाँ मछली पढ़ाने के लिए उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया गया था, तो वहाँ उर्दू पढ़ने वाले बेचारे मदरसे में कैसे उनकी बात समझें और जगहों पर। तो अगर प्रधानमंत्री की बात, वो भी नागरिक हैं, और प्रधानमंत्री की मन की बात अगर उर्दू में उनके पास जा रहा हो, नागरिक हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? वो जाना चाहिए, पहले भी जाना चाहिए था, अब लेट ही आई, जा रहा है। अच्छा मंत्री जी, अभी आपने स्टेज मंच से आपने कहा था कि अभी भी लोग जो अधिकारी हैं सपा और बसपा के मानसिकता के अधिकारी यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आदि अंदर से हाथी साइकिल है और ऊपर से सरकार के साथ है। वो समय आने के बाद जब उनके लक्षण आते हैं तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और जब कहीं फंस जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जांच होता है, जांच में दोषी पाए जाते हैं। कितनों रसूखदार हो उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं। मन की बात होनी चाहिए कि जनता की बात होनी चाहिए? अरे जनता की बात ही मन की बात है, उनकी कौन सी? जनता के लिए उनके मन से आवाज निकलती है। आज जनता की लेट से आए नहीं, पता चला होगा कि मुसलमान नहीं पूरा समझ पा रहा। अब पूरा समझ लेगा तो भारत का और विकास होगा। ये बहुत बड़ी बात है। क्या है, हिंदुस्तान में अगर मुसलमान हिंदी नहीं समझ पा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। अरे आप देखो ना, हमारी सरकार है कि मदरसों में अब विज्ञान पढ़ा रही है, उनके बच्चों को भी आगे अकेडमी हिंदी नहीं समझ पा रहा है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में बहुत दिन तक कोई उर्दू पढ़ता हो तो समझना, जानना अलग बात है, समझना अलग बात है। अगर उर्दू में समझने वाले को अगर हम उर्दू में समझा दें तो कौन बड़ी बात है। G20 का नेतृत्व कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आ गए तो आज मुसलमानों का भी विकास है। इसलिए मन की बात मन की बात माननीय प्रधानमंत्री मन की बात मतलब यही करते हैं कि आदमी को प्रदेश में मैंने क्या किया है, क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री के रेडियो पर जो मन की बात होती है उसको उर्दू में अनुवाद करके उसकी किताब छपेगी, उसको अरे भाई, जब 70 साल से हमारे यहाँ मछली पढ़ाने के लिए उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया गया था, तो वहाँ उर्दू पढ़ने वाले बेचारे मदरसे में कैसे उनकी बात समझें और जगहों पर। तो अगर प्रधानमंत्री की बात, वो भी नागरिक हैं, और प्रधानमंत्री की मन की बात अगर उर्दू में उनके पास जा रहा हो, नागरिक हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? वो जाना चाहिए, पहले भी जाना चाहिए था, अब लेट ही आई, जा रहा है। अच्छा मंत्री जी, अभी आपने स्टेज मंच से आपने कहा था कि अभी भी लोग जो अधिकारी हैं सपा और बसपा के मानसिकता के अधिकारी यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आदि अंदर से हाथी साइकिल है
और ऊपर से सरकार के साथ है। वो समय आने के बाद जब उनके लक्षण आते हैं तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और जब कहीं फंस जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जांच होता है, जांच में दोषी पाए जाते हैं, कितनों रसूखदार हो उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं। मन की बात होनी चाहिए कि जनता की बात होनी चाहिए? अरे जनता की बात ही मन की बात है, उनकी कौन सी? जनता के लिए उनके मन से आवाज निकलती है। आज जनता की लेट से आए नहीं पता चला होगा कि मुसलमान नहीं पूरा समझ पा रहा, अब पूरा समझ लेगा तो भारत का और विकास होगा। ये बहुत बड़ी बात है। क्या है हिंदुस्तान में अगर मुसलमान हिंदी नहीं समझ पा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। अरे आप देखो ना, हमारी सरकार है कि मदरसों में आप विज्ञान पढ़ा रही है, उनके बच्चों को भी आगे अकेडमी हिंदी नहीं समझ पा रहा है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में बहुत दिन तक कोई उर्दू पढ़ता हो तो समझना जानना अलग बात है, समझना अलग बात है। अगर उर्दू में समझने वाले को अगर हम उर्दू में समझा दें तो कौन बड़ी बात है।